अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को हलीम बनाना सिखाऊंगी। रेशेदार हलीम कैसे तैयार कर सकते हैं और झटपट से तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने 1 कप तक चने की दाल ले लेनी है। मैंने 1 कप चने की दाल ले ली। इसके अलावा हाफ कप तक आप लोगों ने गंदम के दाने ले लेने हैं, ठीक है। ये मैंने ले लिया हाफ कप तक। इसके बाद मूंग की दाल ले ली 1 कप। इसके अलावा मसूर की दाल 1 कप, ठीक है। आधा कप आप लोगों ने ले लेने हैं चावल और गंदम जो है आधा कप आप लोगों ने लेनी है। बाकी दालें मैंने जो है 1-1 कप ले ली। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और पूरी रात के लिए इसको भिगो कर रख देंगे। तो आप लोगों ने पूरी रात के लिए इसको भिगो कर रख देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। पूरी रात के लिए मैंने दालों को तमाम चीज़ों को भिगो दिया था। आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से ये किस कदर फूल चुकी हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से तमाम चीज़ें फूल चुकी हैं, ठीक है। अब हम इसका ये पानी निकाल देंगे और अच्छी तरह से दोबारा से आप लोगों ने इसको वॉश करना है। जितने ज़बरदस्त तरीके से वॉश करेंगे उतने ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा, वरना दालों की एक अलग सी स्मेल होती है, ठीक है। तो तमाम दालों को मैंने वॉश कर लिया। अब एक पतीले में मैंने पानी ले लिया और इसमें तमाम दालों को और तमाम चीज़ों को डाल दिया है। अब हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया 3 से 4 चम्मच भरकर। आप लोगों ने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है। इसके अलावा इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दें, 3 से 4 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दें, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप लोग इसी हिसाब से डालें। 1 चम्मच भरकर हल्दी का डालें। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद जब आप लोग देखें कि बबल्स बढ़ने लग गए हैं तो इसमें आप लोगों ने रफली से प्याज काट कर डाल देनी है, ठीक है। 2 से 3 अदद प्याज हैं, इसको मैंने रफली सा काट लिया। बॉयल आने तक वेट करते हैं। जब आप लोग देखें कि इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है तो ज़रा सा आप लोगों ने इसमें चम्मच चला लेना है ताकि ये बाहर ना आए, ठीक है। जब दालें हमारे बॉयल होने लग जाती हैं तो तमाम पानी निकलने लग जाता है। तो इस वक्त तक आप लोगों ने एहतियात करना है, चम्मच को चलाते रहना है। अब आप लोगों ने इसमें रफली से टमाटर काट के डाल देने हैं। 4 अदर टमाटर मैंने इसमें डाल दिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब आप लोगों ने इसको 2 से 3 घंटे के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। 2 से 3 घंटे आप लोगों ने इसको पकने देना है। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप। दालों को पकते हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दिए। प्याज का माशाल्लाह से कलर चेंज होने लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन, ठीक है। बोनलेस चिकन है हमारे पास, तकरीबन 1 किलो तक चिकन है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 4 से 5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। चिकन का भी कलर चेंज कर लेंगे और अदरक लहसुन की खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। माशाल्लाह से अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है और चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। आप लोगों ने ऐसे काट कर हरी मिर्चों को डाल देना है। इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये हलीम तैयार होगी। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह से तमाम दालें भी गल चुकी हैं, ये देखें, क्योंकि 2 से 3 घंटे दालों को पकते हुए हो चुके हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि इसको ऐसे हल्की आंच पर पकाएं। और दूसरी तरफ हमारा चिकन भी पक रहा है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे क्योंकि नमक हम लोगों ने हलीम में भी डाला हुआ है, दालों में भी डाला हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी जो है दही डाल दी और अच्छी तरह से इसको दही में पकने देते हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह से दही का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट होने लग गया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे हमारी जो चिकन है वो अच्छी तरीके से गल जाएगी। तो आप लोगों ने थोड़ा सा पानी डाल देना है और इसको कवर करके पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ दालें हमारी गल चुकी हैं, इसमें हम लोग घोटे की मदद से घोट देंगे। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको घोट देना है। मैं इसको घोट दूँगी। जब तक चिकन हमारी गलती है तब तक हम लोग
तमाम दालों को घोट देंगे। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से मशीन की मदद से आप लोगों ने इसको नहीं घोटना, डायरेक्ट आप लोगों ने घोटा देना है और इसकी मदद से आप लोगों ने इसको घोट देना है। और आप लोग देख रहे होंगे दूसरी तरफ चिकन भी हमारा गल चुका है ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि जो हम लोगों ने पानी डाला था वो खुश्क हो चुका है। अब इसको भी हम लोग इसके भी रेशे तैयार करेंगे और आप लोग यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार हमारा ये हलीम तैयार होगा। ठीक है, तो इसके मैं रेशे तैयार कर लूँगी घोटे की मदद से। तो आप लोगों ने तमाम के रेशे तैयार कर देने हैं। माशाल्लाह से तमाम चिकन के मैंने रेशे तैयार कर दिए हैं, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसको शामिल कर देंगे हलीम में, जिसको मैंने अच्छे तरीके से घोट लिया था। मज़ीद हम लोग चिकन ऐड करने के बाद इसको घोटेंगे। सही है, तो आप लोगों ने सबसे पहले तमाम चिकन को इसमें डाल देना है। तो तमाम चिकन को मैं इसमें डाल दूंगी और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही अमेजिंग आप लोगों का ये हलीम तैयार होगा। आप लोग यकीन माने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो मैं तमाम चिकन को इसमें डाल रही हूँ, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और बहुत ही अमेजिंग ये हमारी तैयार हो रही है। अभी भी आप लोगों को इसको आधा घंटा पकाना है मज़ीद। ठीक है, अभी भी ये हमारी हलीम तैयार नहीं हुई, तो घोटे की मदद से आप लोगों ने दोबारा से इसको घोटना है जब तक आपको ये ना लगे कि इसके माशाल्लाह से रेशे तैयार हो रहे हैं। ठीक है, रेशेदार हलीम हमारा तैयार हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें हरा धनिया डाल देंगे, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने इसमें हरा धनिया डाल देना है। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर देना है और आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त किया करें, मिक्सिंग में कोई कमी ना छोड़ा करें। इसके अलावा इसमें हम लोग गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे, क्योंकि इससे इसकी खुशबू में इजाफा होगा, इसके जायके में इजाफा होगा। तो तकरीबन 1 चम्मच भरकर आप लोगों ने गरम मसाला पाउडर डाल देना है। इसको भी मिक्स करते जाना है और ऐसे घोटते जाना है। ठीक है, तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आधे घंटे के लिए मैं इसको पकाती हूँ। मज़ीद मैंने इसको आधा घंटा पकाया है, आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ये गाढ़ी हमारे हलीम तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग रेशेदार हलीम, ये देखें। ठीक है, तमाम दालों को भी घोट दिया मैंने बहुत अच्छे तरीके से। आप लोगों ने मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मशीन के ज़रिए वो जायका नहीं आता जो हमारे हाथों से आता है। ठीक है, अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया, इसमें हम लोग डाल देंगे प्याज। ठीक है, हलीम में हम लोग डालते हैं प्याज का तड़का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आप लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से इसका तड़का तैयार कर देना है। प्याज का कलर चेंज होने लग गया, आप लोग देख रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से। थोड़ा सा मज़ीद इसका कलर चेंज करते हैं, फिर आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है। तो माशाल्लाह से हमारा तड़का तैयार हो चुका है। फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इन तमाम को हम लोग हलीम में डाल देंगे। और आप लोग इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। इसको कवर कर देंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह से 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था और आप लोग इसकी लुक देखें। इसके ऊपर आप लोगों ने डाल देना है हरा धनिया। हरा धनिया आप लोगों ने डाल देना है, क्योंकि इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी हलीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको मिक्स करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग होनी चाहिए आप लोगों की। एक बार आप लोगों ने इस हलीम की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही आसान, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, माशाल्लाह से हमारा रेशेदार हलीम बिल्कुल तैयार हो चुका है एक नए अंदाज में। तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।